आज हम सीखेंगे रीजनिंग में क्यूब को काटना। चलिए फिर समझते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला कि 125 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंग दिया। ठीक है, उसके बाद 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बताना है छोटे घनों की संख्या जिनमें कम से कम 2 फलक रंगे हुए हो, यानी कम से कम 2 फलक रंगे होने चाहिए। अब आपके सामने मैंने एक क्यूब बना दिया है। ठीक है, अब इस क्यूब में आपको याद रखना है मैक्सिमम 3 सरफेस पेंटेड छोटे घन ही निकल सकते हैं, यानी छोटे छोटे घन जिनके 3 सरफेस पेंट हो, मैक्सिमम 3 सरफेस, और वो हमेशा कॉर्नर से निकलेंगे, कॉर्नर से। और एक घन में क्या 8 कॉर्नर होते हैं, और हमेशा 3 सरफेस पेंटेड घनों की संख्या 8 ही रहेगी, 8 ही रहेगी, चाहे इसकी भुजा कितनी भी हो, क्योंकि 8 ही आपके कॉर्नर होते हैं। अब आपको दूसरा याद रखना है दो सतह रंगे घन हमेशा आपके एज से निकलेंगे, यहां से एज से, किनारों से, और इसका फॉर्मूला होता है 12n-2। और 1 सरफेस पेंटेड हमेशा सरफेस से निकलते हैं, सरफेस से, सतह से, और इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब n यहाँ पर क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, n है आपका बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। n क्या आएगा, बड़े घन की भुजा 125 और छोटे घन की भुजा 25, तो क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब आंसर क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में कि कम से कम 2 फलक रंगे होने चाहिए, यानी कम से कम 2 सरफेस पेंट तो होने ही चाहिए, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पेंट, तो 3 सरफेस पेंट वाले भी हमें लेने हैं। अब निकालेंगे आंसर। 3 सरफेस पेंट हमारे कितने होते हैं, 8, और 2 सरफेस पेंट का फॉर्मूला क्या होता है 12n-2। 12n क्या है हमारा 5, 5 में से 2 गया 3, और 12 36, 36 और 8 44, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।